Hello brother. Today topic is Indian financial market. So let's start. So Indian financial market. पहले आपको जानना पड़ेगा सिक्योरिटी. What is security? So security क्या है? So security number one. Security. So सिक्योरिटी क्या है? सपोज हम LIC का पास गया, मेरे 10 लाख रुपया LIC कंपनी है यहाँ पर, इसको मैं 10 लाख रुपया दूंगा, 10 लाख, लेकिन बदले में मुझे कोई तो प्रमाण चाहिए. सो LIC एक डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट दे दिया LIC से, सर्टिफिकेट. सो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है सिक्योरिटी. सो LIC कंपनी डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट जब देता है तभी एक सिक्योरिटी हो जाती है. सो पहली सिक्योरिटी. सो सिक्योरिटी व्हेन हम 10 लाख रुपया दिया LIC कंपनी, उसके बदला में मुझे कोई प्रूफ लगने के लिए ये सिक्योरिटी देता है. नेक्स्ट टॉपिक डेट एंड इक्विटी. पहले आपको समझना पड़ेगा. नंबर 2 डेट एंड इक्विटी. सो डेट एंड इक्विटी. सपोज मैंने 10 लाख करोड़ का एक कंपनी खरीद लिया, खड़ा करना चाहता हूँ. तो सपोज यहाँ पर है ABC कंपनी, इसको मैं 10 लाख रुपया लगेगा. सो कंपनी ओपन होगा. सो कंपनी बट आई हैव ओनली 5 लाख रुपीज. सो सपोज 5 लाख रुपी. सो हमको तो पैसा चाहिए 10 लाख रुपया कंपनी स्टार्ट करने के लिए. सो पहले हम 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का घाट थे, इसमें से हम 3 लाख लोन के रूप में लेता हूँ. सो एंड 2 लाख का इक्विटी शेयर. सो कंपनी हिस्से शेयर भाग करना दे. कंपनी शेयर सपोज कुछ परसेंटेज शेयर. सो इक्विटी इट्स गिव इक्विटी. सो सपोज 3 लाख लोन के डेप्ट कहता है, डेप्ट एंड शेयर. सो यहाँ पर शेयर को इक्विटी कहते हैं. सो डेप्ट एंड इक्विटी. नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट. सो नंबर 3 फाइनेंशियल मार्केट. सो पहले आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट. व्हाट इज मार्केट? सो मार्केट बेसिकली वेयर सेल एंड बाई होता है. जब सेल एंड बाय होता है वह का मार्केट कहते हैं. सो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली फाइनेंस सेल एंड फाइनेंशियली. सो फाइनेंशियल मार्केट. नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट आर डिवाइडेड वेरियस फ्रॉम. सो नंबर 4 इसके बाद मनी मार्केट. सो मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर. इसके अलावा रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI. हर्षद मेहता टाका कालेक्ट करते थ्रू मनी मार्केट. सो हर्षद मेहता स्कैम. सो मनी मार्केट are regulated by RBI. नेक्स्ट 5 कैपिटल मार्केट more than 1 year. Regulated by SEBI, Stock Exchange Board of India. SEBI regulated by SEBI. नेक्स्ट इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा
primary market and secondary market. So primary market. So primary market, suppose एक कंपनी था ABC, इसको 10 लाख रुपया चाहिए. सो 10 लाख ही शेयर भाग करना चाहता है. सो इन्वेस्टर को पहली बार कंपनी जब शेयर इन्वेस्ट करता है, शेयर लाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट. सो प्राइमरी मार्केट आर रेगुलेटेड बाय कंपनी. सो प्राइमरी मार्केट, कंपनी जब पहली शेयर इंट्रोड्यूस करता है तब प्राइमरी मार्केट. सो रेगुलेटेड बाय कंपनी. Secondary market are fixed by market price. So secondary market. प्राइमरी मार्केट बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर को जब शेयर बेचा, इन्वेस्टर वो शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मार्केट फिक्स रेट में सेल एंड बाय होता है. सो सेकेंडरी मार्केट होচ্ছে रेगुलेटेड बाय कंपनी, रेगुलेटेड बाय पब्लिक मार्केट. एज ए एग्जांपल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NAC and Bombay Stock Exchange. So National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. Next, इसके बाद आता है स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट. सो स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली एंड फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजैक्शन बाद में एग्रीमेंट हो जाए पर. सो स्पॉट मार्केट and forward market. Spot market and forward market is not important for Indian financial market. Suppose spot market एग्रीमेंट बट ट्रांजेक्शन अभी का अभी मैं ये पेन मार्कर बेचा, मुझे अभी भी चाहिए मुझे पैसा. सो स्पॉट मार्केट जब एग्रीमेंट हो गया ट्रांजेक्शन अभी के अभी ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट, इसके बाद फॉरवर्ड मार्केट जब एग्रीमेंट हो गया बट पेमेंट ट्रांजेक्शन करने का डेट फिक्स है. सो इस डेट में हम तुमको पैसा दे दूंगा. सो उसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट. सो एग्रीमेंट देगा ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट. इसके बाद ट्रांजेक्शन डेट लेट पेमेंट इसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट. सो स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट. नेक्स्ट, इसके बाद ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल बेसिकली इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे सेंट्रल गवर्नमेंट. It is basically less than 1 year. सो लेस देन 1 ईयर हुआ मतलब मनी मार्केट में. सो लेस देन 1 ईयर. सो रेगुलेटेड बाय ट्रेजरी बिल RBI बिकॉज 1 ईयर एর अंडर. सो regulated by RBI and it is 91 days. So 91 days, 182 and 364 days. So it is basically introduced by central government, not state government, and it is regulated by RBI and it is a short term debt. So it is a short term debt. Next,
इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। यूपीएससी से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज हुंडी, हुंडी। सो इज बेसिकली ए बिल ऑफ एक्सचेंज। सो सपोज कंपनी हमारे जैसा पीपल को जे ये बिल देता है, उसको एक बिल एक एक्सचेंज करते हैं। इट इज ए ओनली फॉर कंपनी, फॉर कंपनी, ओनली फॉर कंपनी। सो दिस इज सपोज कंपनी, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स है। सो ये आदमी को देता है, इसके बदले में इसको देखता है। सो इट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट commercial paper, commercial paper is a short term debt. So commercial paper, commercial, commercial, commercial paper, it is a short term debt, short term loan, short term loan, unsecured promissory note, unsecured promissory notes, no, it is a commercial paper, is unsecured. Next, इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ, इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जब बैंक के पास जब मनी घटता है, तब बैंक को पैसा रेज करने के लिए सेकेंडरी मार्केट से जब ले आता है, उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो issue by bank, it is a certificate of deposit issue by issue by bank, raise money from the secondary market, raise money from the secondary market. So certificate of deposit. Next, इसके बाद मनी मार्केट, मनी मार्केट का अब बहुत सारे कैटेगरी में भाग गया था। सो मनी मार्केट, मनी मार्केट, सो मनी मार्केट के फर्दर डिवाइडेड करता है। नेक्स्ट ना, नंबर 1 कॉल डे, कॉल मनी। कॉल मनी मतलब, कॉल मनी मुझे अभी के अभी एक दिन के लिए बस मुझे पैसे चाहिए। सो 1 डे, फॉर 1 डे। सो कॉल मनी इज इक्वल टू 1 डे, 1 डे मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए। आप 10 लाख देते हो, हम 11 लाख दे दूंगा आपको, मुझे आज ही के आज ही देना है। सो इसको बोलता है कॉल मनी। नेक्स्ट, इसके बाद नोटिस मनी, नोटिस मनी मोर देन 1 to 14 डिपॉजिट, 14 डे नोटिस मनी, नोटिस मनी, नोटिस मनी बेसिकली 1 থেকে 40 डेज। नेक्स्ट नोटिस मनी। इसके बाद टर्म मनी, टर्म मनी, टर्म मनी, टर्म मनी बेसिकली more than 14 days, so 14 days but less than 1 year, so 14 days. So money market are also further divided 3 parts: call money, notice money and term money. Next,
इसके बाद कूपन बॉन्ड, कूपन बॉन्ड। सपोज कंपनी मनी रेज किया था, सो कंपनी मनी रेज किया था, सो सपोज इट इज एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी। सो मुझसे पब्लिक से मनी कलेक्ट किया था। सो यहाँ पर कंपनी एक डॉक्यूमेंट दिया था। सो यहाँ पर टर्म लिखा था 4 years एंड रेट 5%। सो कंपनी एंड द पब्लिक के बीच में जब बॉन्ड, सो बॉन्ड मतलब डेट। सो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 0 1 2 3 4। सो कंपनी आपको पैसा रिटर्न देगा बाद में। इसके बाद +5% का जो रेट था वो आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पर कंपनी आपसे पैसा लिया, टर्म था 4 years, एक पेपर दिया था, उसको पेपर आप जब देगा पैसा भी दिएगा, या यहाँ पर 5% रेट था वो भी देगा, उसको कहते हैं कूपन, कूपन। एंड कंपनी जब आपसे पैसा लिया था तब उसको कहते हैं बॉन्ड। सो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट इसका बाद आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट है, इतने बहुत पैसा है। तो कैपिटल मार्केट, सो कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इतने बहुत पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए पैसा है कैपिटल मार्केट में। सो कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 year, मोर देन 1 year, मोर देन 1 year, जब शॉर्ट मोर देन 1 year डेट, it is a regulated by SEBI, so regulated by SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सो कैपिटल मार्केट आर रेगुलेटेड बाय सेबी। यहाँ पर आपको बॉन्ड एंड इक्विटी मिलता है, बॉन्ड एंड इक्विटी। हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क। So capital market further divided primary market and secondary market. So primary market, primary market, प्राइमरी मार्केट फर्दर प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी जब शेयर लाना है पहली बार कंपनी फिक्स करता है, सब कंपनी फिक्स 1000 पर शेयर। सो कंपनी जब फिक्स करता है तब प्राइमरी मार्केट कंपनी फिक्स करता है। प्राइमरी मार्केट कंपनी पहले फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ आने, जब आईपीओ आता है तब तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। इट इज प्राइमरी कंपनी सेल टू इन्वेस्टर, कंपनी सेल टू इन्वेस्टर। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आर रेगुलेटेड बाय मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आर रेगुलेटेड बाय मार्केट फिक्स रेट। पहले हम खरीदे उसके बाद जो ट्रेड होगा वो सेकेंडरी मार्केट जाएगा। सो प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट, यहाँ पर इन्वेस्टर सेल किया था, इन्वेस्टमेंट सेल करता है, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। नेक्स्ट
इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है लो रिस्क बट लो इंटरेस्ट। कंपनी गवर्नमेंट इशू करता है गवर्नमेंट। सो यहाँ पर गवर्नमेंट सेंट्रल किया था बा स्टेट कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इशू करता है गवर्नमेंट। इसको रेट लो रेट 2% 4% इस 2%। सो लो रेट जीरो रिस्क। सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यहाँ पर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और यहाँ पर है कंपनी। सो एक कंपनी यहाँ पर रिटर्न देते 25%, बट यहाँ पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये कंपनी डूब जाएगा। बट यहाँ पर आप देखिए 2% के बाद यहाँ पर नहीं डूबेगा। सो यहाँ पर लो सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी, यहाँ पर हाई रिस्क है, यहाँ पर लो रिस्क है। यहाँ पर भले कम मिल रहा है लेकिन यहाँ पर लो रिस्क है, यहाँ पर खोने का कोई डर ही नहीं है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ बॉन्ड। So inflation of index of bond. Inflation index bond. Bond है basically एक debt type. So bond यहाँ पर 6% दे रहा है और इन्फ्लेशन आपको पता है when price rise increase. So inflation. So 8% इन्फ्लेशन। यहाँ पर 2% हमको तो घाटी हुआ। सो 2%। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स ये बताता है जब इन्फ्लेशन 8% है एक्स्ट्रा 2% देगा। जब 6% इन्फ्लेशन होगा तब एक्स्ट्रा 2% देगा। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं बॉन्ड यहाँ पर जब देगा वहां पर हमको 2% घटते जा रहा है। सो इट बेसिकली जब इन्फ्लेशन के साथ 2% जोड़ ऐड करना है। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स ये बताता है। सो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर पूछो, यहाँ पर बहुत सारी पैसा है। स्टॉक एक्सचेंज सेबी, इसके बाद आपको किभाবে स्टॉक एक्सचेंज सेल और बाय शेयर करना, कैंडल स्टिक, यहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। जितना पैसा है इंडिया का बहुत बड़ा, जितना बड़ा कंपनी है वो सब माने इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट बहुत पैसा है। सो हमको आप थोड़ा थोड़ा कर बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको इस बार मैं बताऊंगा शेयर मार्केट क्या है, ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्या है। सो थोड़ा थोड़ा। सो टुडे पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो